बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये है बीफ़ कबाब, यानी कि बीफ़ हांडी कबाब हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है। इसको आपने फुल वॉच करना है बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है, यानी कि खुले मुंह का बर्तन आपने लेना है। उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे सबसे पहले। तो ये 1 किलो प्याज था जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आपने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट करना है क्योंकि प्याज को हमने फ्राई करना है। अगर प्याज बारीक कट होता है तो बड़ी आसानी से फ्राई हो जाता है। और इसके अंदर हम 1 बड़ी चुटकी जितना नमक डाल देंगे, इससे भी प्याज का जल्दी से कलर भी आ जाता है और इक्वल सारा प्याज जो है एक जैसा फ्राई हो जाता है। जितनी देर यहाँ पे प्याज हो रहा है फ्राई, हम क्या करते हैं, टमाटर ले लेते हैं। ये देखें, 1 से 1.5 पाव तक आपने टमाटर लेने हैं इसमें, और इसका पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट को रख देते हैं साइड पे। और ये जो प्याज है वो भी फ्राई हो चुका है। ये देखिए, मैंने प्याज निकाल लिया है। ऐसे अपने लाइट गोल्डन कलर का प्याज फ्राई करना है। और जो ऑयल बचा है इसमें हम डाल देंगे तेज़ पत्ते। ऑयल अभी गर्म है तो इसमें आप तेज़ पत्ते डाल दें ताकि जो इसका अरोमा है और इसका टेस्ट है ऑयल के अंदर आना शुरू हो जाए। चूल्हा मैंने अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। तो दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे मैंने लिया है बारीक पिसा हुआ कीमा। बिल्कुल जैसे कोफ्तों का बारीक पिसा हुआ कीमा होता है, वो आपने बारीक मशीन से पिसा हुआ कीमा ले लेना है। ये 600 ग्राम के करीब है कीमा, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसे मैंने डाल दिया है चॉपर में। साथ ही जो मैंने प्याज फ्राई की थी, तो इस प्याज के जो 3 हिस्से हैं वो हम कीमे के साथ चॉप कर लेंगे, यानी कि चॉपर में डाल देंगे, और एक हिस्सा हम बचा लेंगे ग्रेवी के लिए। तो आप बस सिंपल ये समझ लें कि 3 पाव प्याज जो फ्राई की, 1 किलो प्याज फ्राई की है तो उसमें से 3 पाव हमने डाल देनी कीमे में। इसका पीस लेना है कीमे के साथ, और 1 पाव प्याज हमने ग्रेवी के लिए बचा लेनी है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है अदरक, 2 टेबलस्पून के जितना, यानी कि अदरक आप चॉप किया हुआ ले लें। और इसमें लहसुन नहीं जाएगा इस रेसिपी में। और ये मैंने लिए थे भुने हुए चने, इनके मैंने छिलके उतार के इसका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। तो पाउडर जब तैयार हो जाए उसके बाद इसकी जो यानी कि क्वांटिटी है 4 से 5 टेबलस्पून यानी कि भुने हुए चने होने चाहिए। ये हमने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ ही 7-8 हरी मिर्चें ले लें, जो बारीक वाली तेज़ वाली हरी मिर्च होती है वो। और मैंने खूब सारा इसमें डाल दिया है हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके चॉप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अच्छे से चॉपिंग हो गई है, लेकिन हल्का सा दरदरा कीमा होना चाहिए। इसमें आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं हरे धनिए के, अदरक के। तो ये जब मुंह में बाइट में आएंगे ना, बहुत टेस्टी लगेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है अब गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस सिंपल हमने इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि ऑयल से हाथों को ग्रीस करना है। ये देखें ऐसे, बस सिंपल इस तरीके से हाथ से ग्रीस करते जाओ। ये देखें स्मूथ से इसके कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको हाथों पे यानी कि नहीं हो रहा तो आप प्लेट पे भी रख के ईज़िली इसके कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखें ऐसे। तो बस ऐसे ही आपने सारे कबाब बना के इसके तैयार कर देने हैं। इतनी टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। देखें हाथों से अगर आप बना रहे हैं तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही, लेकिन जो प्लेट पे हम बना रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो बस ऐसे ही आपने प्लेट पे रोल करते हुए आसानी से सारे कबाब बना के तैयार कर लेने हैं। तो मैं इसके सारे कबाब बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। ये देखें, तो इस पर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ है उसका होना चाहिए टेक्सचर कबाब का। ये देखें सारे कबाब बन के तैयार हैं। और अब हम देख लेते हैं, जो ऑयल में मैंने यहाँ पे डाले थे तेज़ पत्ते, तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। चूल्हा बंद था लेकिन अब मैं इसका चूल्हा दोबारा से ऑन कर लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास के करीब पानी। ये देखें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देना है। पानी में आप वेट करें उबाल आने का, और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो कबाब हमने तैयार किए हैं। ये पानी में डाल के हमने कुक करने हैं। तो बेधड़क होकर आप डालें। आपको ये नहीं होना चाहिए कि जब वो पानी में डाल देंगे तो कबाब टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पानी में डाल के हमने इनको कुक करना है, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखें, तो सारे कबाब मैंने इसमें डाल देने हैं। इससे पहले मैंने आपको कोफ्तों की रेसिपी भी दी है, वो भी फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ है। अगर आपको कोफ्ते बनाने हैं और आपको मसला होता है कोफ्ते टूट जाते हैं, या कोफ्तों से रिलेटेड कोई भी मसला हो, तो आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो उसका लिंक ऐसा करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मज़ेदार से सारे कबाब मैंने डाल दिए हैं सारे पानी में। इसको हम कुक करते हैं।
तो वन बाय वन आपने स्प्रेड करके डालने हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ा चढ़ा के नहीं डालने, थोड़े से चारों तरफ फैला के, इसलिए बड़े मुंह का बर्तन लेना है इस रेसिपी में। और यहाँ पे देखें जो मैंने टमाटरों का पेस्ट तैयार किया था, इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है नमक, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली है पिसी हुई लाल मिर्च, और कलर के लिए हाफ़ टी स्पून आप ले लें देगी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ली है हल्दी, ठीक है। 2 टेबलस्पून आपने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल करना है, तो वह मैं स्किप कर गई थोड़ा सा यहाँ से। अब इसमें गरम मसाले जो जाएंगे, इसमें मैंने यहाँ पे ली है, यहाँ पे 8 से 10 आप ले लें हरी इलायची छोटी वाली, और ये बड़ी इलायचियाँ हैं, ये 4 से 5 ले लेंगे यहाँ पे, और 8-10 लौंगे आपने लेनी है, और 1 टीस्पून लेनी है काली मिर्ची। बस यही गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। तो ये फ्रेश आपने पीसना है, इसको मैं पीस के पाउडर बनाती हूँ। और ये जो प्याज मैंने बचा ली थी, इसका भी हमने एक पेस्ट तैयार करना है दही के साथ। तो ये दोनों काम करके देखें, सारी चीज़ें आपने तैयारी पहले कर लेनी है। ये पेस्ट भी तैयार है प्याज का और दही का, साथ ही गरम मसाला भी यहाँ तैयार है, और टमाटरों के साथ भी सारा मसाला यहाँ पे तैयार है। जितनी देर हमने ये तैयारी की है, यहाँ पे कबाब भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। इस पे आपको कलर भी नज़र आ रहा है कि ब्राउन ब्राउन कलर, यानी कि इतने अच्छे तरीके से भूनना है, पानी भी खुश्क हो जाए सारा, और उसके बाद खूब अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। तो जो टमाटरों के साथ हमने मसाला तैयार करके रखा है, ये सारा हमने डाल देना है अब इन कबाबों के साथ, और इसके साथ हमने इनको अब करना है कुक। कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको समझ ना आए। बिल्कुल आसान और मज़ेदार और खूब अच्छा ग्रेवी वाला ये सालन बन के तैयार होगा। दावतों में आपको पता है, अगर बड़ी फैमिलीज़ हों और बजट में रहते हुए कोई मज़ेदार रेसिपी अगर आपको चाहिए हो, तो यकीन करें ये कबाब बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे, और खूब इसमें अच्छी ग्रेवी होती है, और टेस्ट में बहुत लाजवाब हैं। इतनी ज़्यादा इसमें प्याज वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देखिए कबाब बिल्कुल नहीं टूट रहे। तो बहुत अमेजिंग ये रेसिपी बन के तैयार होती है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है मसाले की। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना दही के साथ, और जो प्याज हमने पीसी है, बस ये भी हमने इसमें डाल के अब हमने इसको भी कुक करना है। तो याद रहे कि जब भी आप दही का जो इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ौरन चम्मच चलाया करें, जब तक दही डाल के छोड़ा ना करें। दही जो है फ़ौरन फट जाती है, पानी छोड़ देती है, कर्डल हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने फ़ौरन ही चम्मच चलाते हुए इतनी देर भूनना होता है कि जब तक कि इसमें दोबारा उबाल ना आना शुरू हो जाए। अब जो मैंने तेज़ पत्ते डाले थे ना, तो वो इसमें अब इसका अरोमा निकल चुका है, फ्लेवर आ चुका है, तो अब उसका कोई काम नहीं है। पत्ते आप सारे हटा दें, और यहाँ पे फिर थोड़ी-सी वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। जो गरम मसाला था मैंने पीसा हुआ, वो मैंने दही के और प्याज़ जब मैंने डाली थी, साथ ही मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। ठीक है? तो गरम मसाला, प्याज़ और दही के साथ इसकी खूब अच्छे से जब आप भुनाई करेंगे ना, तो जो फ्लेवर और खुशबू आपकी किचन में फैल जाएगा ना, आपको यहीं पे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो कबाब हैं बहुत लाजवाब बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आप बेफ़िक्र होके रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो यकीन करें आपकी पहली दफ़ा में ये रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने इसमें ग्रेवी कर दी है, 1 से 1.5 ग्लास तक मैंने इसमें पानी डाला है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं, तो इसमें ज़्यादा ग्रेवी भी कर सकते हैं। अब रेसिपी तैयार है, बिल्कुल आखिर में हमने इसको देना है जी कोयले का धुआँ। ये एक ट्विस्ट है, बहुत अमेजिंग तरीके से ये जो कोयले का धुआँ मैं आपको दूँगी ना इसमें कबाबों को, तो इससे आपको जो फ्लेवर है बिल्कुल नया निकल के आएगा, क्योंकि हमने इसको देना है ज़ीरे के साथ। ये देखें कोयले को आपने अच्छे से दहका लेना है। कोयला अगर हल्का यानी कि जला हुआ होगा, तो इसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा सा आपने कोयले को दहका लेना है, और उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें कोयले के, ठीक है? उसको एक प्लेट में रख लें, उसके ऊपर डाल दें। यहाँ पे मैंने डाला है ज़ीरा, ज़ीरा अच्छा सा चटकना चाहिए, ठीक है? और जैसे ही आप इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, और जो फ्लेवर स्मोकी इसमें आएगा ना, बस यहीं पे आपका लाजवाब जो फ्लेवर तैयार होगा ना, बहुत अलग बिल्कुल हट के। और ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको यहाँ पे धुआँ दिया है कोयले का, और अभी भी इसमें अच्छा खासा धुआँ था। तो आपने इंतज़ार नहीं करना कि धुआँ खुद ही ख़त्म होगा, बस 5 मिनट बाद या 3 मिनट बाद आप हटा लें। ओवर स्मोकिंग भी नहीं हमने इसको करना। और ये देखें बड़े ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हैं, कोई नहीं टूटा, ना कोई क्रैक है इसके अंदर। कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। तो बस ये ईद की दावतों में ये रेसिपी बनानी बनती है, जो सारे कबाब आप भूल जाएँगे। कोई चपली कबाब, शामी कबाब या सीख कबाब आपको बनाने की दावतों में ज़रूरत नहीं है। आप सीधा-सीधा हांडी कबाब बनाएँ, और जो आपके मेहमान हैं वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, भई आपने ये कैसे बनाए हैं इतने लाजवाब कबाब। तो बिल्कुल ज़बरदस्त ये एक रेसिपी है, मैंने सोचा ये ईद के मौके पे आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप भी इस रेसिपी को अपनी दावतों का हिस्सा बनाएँ,
और ये देखें बस ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है तैयार, इतनी अमेजिंग इसमें से खुशबू आ रही है ना, और हर बाइट पे आपके खाने वाले जो है वाह वाह कर उठेंगे। इतनी ये टेस्टी बन के तैयार होती है। जब आप ये रेसिपी बना लें, ट्राई करें, तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।